मैक्सिमम लॉस मेथड में वो वाली कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, कैपिटल वाली। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि अगर जैसे कि इसके नाम में है मैक्सिमम लॉस, तो इट मीन्स इसमें हम लॉस को बाँटेंगे। तो जब क्वेश्चन में मैक्सिमम लॉस आएगा, उसे तो बाँटा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जब क्वेश्चन में डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है? तो डेफिशिएंसी को बाँटा जाएगा कैपिटल रेशियो में, ठीक है? मैक्सिमम लॉस को हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और डेफिशिएंसी को हम डिवाइड करेंगे कैपिटल रेशियो में। तो देखो इसमें बता रहे हैं मैक्सिमम लॉस मेथड, इस मेथड में किस प्रकार से रियलाइजेशन किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल होगा, हम पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। क्वेश्चन में अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, पार्टनर का लोन और पार्टनर की कैपिटल सारी चीज़ दी गई हैं, तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को ख़त्म करेंगे, ठीक है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के बाद अगर किसी पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है, तो हम लोन पे कर देंगे। थर्ड क्या करेंगे? आफ्टर दिस एज्यूमिंग दैट इन फ्यूचर एसेट्स विल नॉट फेच एनीथिंग, हम ये मानकर चलेंगे कि भविष्य में अब जो एसेट्स हैं उनसे कुछ नहीं मिलेगा हमें, तो मैक्सिमम लॉस आएगा रियलाइजेशन के ऊपर, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमें इंस्टॉलमेंट्स दी गई होंगी क्वेश्चंस में, जैसे कल हर एक मंथ की इंस्टॉलमेंट दी गई थी कि इस मंथ में इतना रियलाइज हुआ, सेकंड मंथ में इतना रियलाइज हुआ, तो वो जो हमें बैलेंस दिया गया होगा, वो बैलेंस हम इंक्लूड करेंगे और उससे हम कैलकुलेशन करेंगे। सच लॉस शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो लॉस निकल के आएगा उसको पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे और उनकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या किया जाएगा? इफ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्क्लोज ए डेबिट बैलेंस, ठीक है? डेफिशिएंसी हम किसको कहते हैं? जब किसी पार्टनर का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है, तो वो क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। तो हम गार्नियर वर्सेस मूरे रूल में क्या पढ़ते थे कि जिस पार्टनर की डेफिशिएंसी है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, दूसरे पार्टनर्स कैपिटल शेयरिंग रेशियो में उस पार्टनर की डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो सेम वही चीज इस क्वेश्चन में भी करनी है। अगर कैपिटल में से मैक्सिमम लॉस का अमाउंट माइनस करने के बाद किसी पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी शो कर रही है, तो जो दूसरे पार्टनर है जिनका सरप्लस अमाउंट है, यानी कि जिनका पॉजिटिव अमाउंट है, वो अपने कैपिटल शेयरिंग रेशियो में जितनी डेफिशिएंसी आई है, जितनी अमाउंट से, वो अपने कैपिटल रेशियो में लेकर आएंगे। उसके बाद आफ्टर दिस द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी इक्वल एग्जैक्टली टू द कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो इक्वल हो जाएगा जितना कि कैश अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो कैश पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द सेकंड, थर्ड एंड फर्दर इंस्टॉलमेंट। ये जो रिपीटेशन है, ये जो प्रोसीजर है, जितने भी क्वेश्चन में मान लो 3 इंस्टॉलमेंट दी गई है तो 3 तक करेंगे, 4 है तो 4 तक करेंगे, 6 है तो 6 तक करेंगे। जितनी इंस्टॉलमेंट हमें दी गई होगी उतनी हम इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें कह रहे हैं विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड, तो इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वो करेंगे, क्योंकि दोनों मेथड की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है, ठीक है? दोनों मेथड की कैलकुलेशन एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो ये कह रहे हैं बट इफ इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन टू अप्लाई द रूल ऑफ गार्डनर वर्सेस मूरे, अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन करना है और आपको गार्डनर वर्सेस मूरे रूल अप्लाई करना है, तो जो गार्डनर वर्सेस मूरे रूल अप्लाई होता है वो मैक्सिमम लॉस मेथड में ही अप्लाई होता है, तो वहां पर आप मैक्सिमम लॉस मेथड को यूज करोगे, ठीक है? और अगर आपको कहा गया है कि प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करना है, तो आप सरप्लस कैपिटल मेथड को यूज करोगे। अब देखिए इसके अंदर जो इन्होंने कहा है कि जो हमने पहले 29A वाले जो फिगर्स लिए थे वही हमें यहाँ पर लेकर वही क्वेश्चन सेम करना है। तो उस क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स दिए गए थे, ए का लोन दिया गया था, ए बी और सी की कैपिटल दी गई थी, ठीक है? तो सेम हम वैसे ही लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स लिख लेंगे, कैश, क्रेडिटर्स, एज लोन, ए बी और सी की कैपिटल। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, इसमें जहाँ तक जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है ना, वहाँ तक दोनों मेथड्स में सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम कैलकुलेशन रहेगी।
जहाँ से पार्टनर्स की कैपिटल की बात आती है ना, वहाँ से मेथड चेंज होते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हम सेम ही रखेंगे। सबसे पहले हमने हमारे पास 3000 रुपए कैश अवेलेबल था, तो हमने 3000 क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी थी। 25,000 में से 3000 माइनस करेंगे 22,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास फरवरी की इंस्टॉलमेंट थी 18,200 रुपए। वो 18,200 रुपए भी हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी थी। 22,000 में से 18,200 माइनस करेंगे, कितना बचा? 3,800, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मार्च में 52,800 रुपए इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है। अब 52,800 में से 3,800 तो हमने क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट करके क्रेडिटर्स का बैलेंस नील दिखा दिया है, और 8,000 हमारे पास ए का लोन था। तो 8,000 जो ए का लोन है वो हमने पे कर दिया। तो इस तरीके से ए का लोन भी खत्म हो गया। अब पार्टनर्स की जो कैपिटल है 1,24,000 और 25,000, उसको नीचे ले आएंगे। देखो अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। मैक्सिमम लॉस मेथड में आप क्या करोगे? सबसे पहले जो कैपिटल है ना उनको प्लस कर लो। कैपिटल है 1,24,000 और 25,000, इनको प्लस कर लो। इन तीनों को प्लस करने के बाद जो टोटल आई है वो है 1,49,000। 1,49,000 है, और हमारे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है? 41,000। 1,49,000 में से 41,000 को माइनस कर दो, यानी कि हमारे पास सिर्फ 41,000 रुपए ही हैं पार्टनर्स को देने के लिए। बाकी जो अमाउंट है वो क्या है? वो लॉस है। उसको कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो 1,49,000 में से 41,000 को माइनस करो, बैलेंस बचा 1,08,000। मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैक्सिमम लॉस जो होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब 1,08,000 जो है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड करेंगे। 1,08,000 का 3/6 ए के अकाउंट में, 1,08,000 का 2/6 बी को, और 1,08,000 का 1/6 सी को। अब देखो यहाँ पर बैलेंस आया है 54,000, 36,000 और 18,000, ठीक है। 1,00,000 में से 54,000 माइनस कर दो। ए का जो है 46,000 प्लस में बैलेंस आया है। 24,000 में से 36,000 माइनस कर दो। बी का माइनस में आया है 12,000, और 25,000 में से 18,000 माइनस कर दो। सी का प्लस में आया है 7,000। तो इट मीन्स यहाँ पर किसके अकाउंट में डेफिशिएंसी शो हो रही है? जिसका माइनस में बैलेंस आया है। बी का माइनस में बैलेंस आया है 12,000 रुपये। ये क्या है? ये बी की कैपिटल की डेफिशिएंसी है। और मैंने कहा था जो डेफिशिएंसी है वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं अपने कैपिटल शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे। तो ए और सी का कैपिटल रेशियो क्या बनेगा? 1,00,000 रेज टू 25,000। तो यानी कि इनका बन जाएगा 4:1, ठीक है। ये इनका कैपिटल रेशियो बन जाएगा। अब 4:1 में जो ए और सी हैं वो 12,000 रुपये लेकर आएंगे, यानी कि 12,000 का 4/5 ए लेकर आएगा, और 12,000 का 1/5 सी लेकर आएगा। तो यहाँ पर 12,000 का 4/5 9600 तो ए लेकर आया, और 12,000 का 1/5 2400 रुपये सी लेकर आया। इन दोनों के अकाउंट्स में से तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, और क्योंकि बी की पूरी डेफिशिएंसी ए और सी ने ले ली, तो इसके अकाउंट में हम प्लस 12,000 दिखा के इसका अकाउंट नील कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका कितना बैलेंस बचा? 46,000 में से 9600 माइनस करो, 36,400 रुपये, और 7,000 में से 2400 माइनस करो, 4600 रुपये, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पर 1,00,000 में से 36,400 रुपये माइनस करके नीचे दिखाओगे कि अब कितना बैलेंस बचा है। ये जो हमने कैलकुलेशन की थी ना कि कैपिटल में से हमने जितना अवेलेबल बैलेंस था उसको माइनस किया, उसको माइनस करने के बाद उस मैक्सिमम लॉस को पार्टनर्स की कैपिटल में बांटा, और डेफिशिएंसी आई तो डेफिशिएंसी को कैपिटल रेशियो में बांटा। ये वर्किंग नोट्स है तुम्हारे, यानी कि ये वर्किंग है हमारी, ठीक है। अब इसमें मेन काम क्या है? हमें ये देखना था कि अमाउंट कितना बचता है। अब यहाँ पर अमाउंट बचा है 36,400 रुपये। वो 36,400 रुपये तुम्हें पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस करने हैं। अब 36,400 1,00,000 में से माइनस हो जाएंगे। बी की कैपिटल 24,000 की 24,000 एज इट इज नीचे आ जाएगी, और 4600 रुपये तुम माइनस करोगे 25,000 रुपये में से, तो सी का बच जाएगा 20,400 रुपये, ठीक है। अब सेम कैलकुलेशन तुम्हें नेक्स्ट मंथ में दोबारा करनी है। अब यहाँ पर देखो मई में जो इंस्टॉलमेंट आई है वो आई है 43,500 रुपये। अब दोबारा से कैपिटल को प्लस करो, 63,600 रुपये, 24,000, 20,400 रुपये, तीनों को प्लस करो। तीनों को प्लस करने के बाद अमाउंट निकल के आया है 1,08,000। यानी कि 1,08,000 जो है उनको देना है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कितना है?
43,500 रुपये। 1,08,000 में से 43,500 माइनस करो, यानी कि लॉस कितना है? 64,500 रुपये मैक्सिमम लॉस है। अब दोबारा से लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो 3:1 में। यहाँ पर हमने बांट दिया, ए का निकल के आया है 32,250, बी का निकल के आया है 21,500 और सी का निकल के आया है 10,750। अब 63,600 में से 32,250 माइनस करो, 24,000 में से 21,500 माइनस करो, 20,400 में से 10,750 माइनस करो। तो यहाँ पर बैलेंस कितना निकल के आया? 31,350, 2500 और 9650। तुम्हें इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, जब मैक्सिमम लॉस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो अगर किसी पार्टनर का बैलेंस माइनस में निकल के आता है, यानी कि डेफिशिएंसी निकल के आती है, तब तो हम गार्नर वर्सेस मूरे वाली कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कैपिटल रेशियो में अमाउंट लेकर आएंगे इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तीनों पार्टनर्स की जो अमाउंट है, मैक्सिमम लॉस की अमाउंट कैपिटल में से माइनस करने के बाद पॉजिटिव आती है, तो हमें वो वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, डेफिशिएंसी वाली कैलकुलेशन नहीं करनी। अब देखो इसमें तीनों का पॉजिटिव अमाउंट निकल के आया है, तो यानी कि हमें इसमें डेफिशिएंसी वाली कैलकुलेशन नहीं करनी। अब हम सीधा अपना जो बैलेंस बचा है उसको नीचे ब्रोड डाउन कर लेंगे। 63,600 में से हमने क्या किया है? 31,350 रुपये माइनस किए, तो यहाँ पर 32,250 रुपये निकल आए। और 24,000 में से 2,500 रुपये माइनस किए तो 21,500 रुपये। और यहाँ पर 20,400 में से 9650 रुपये माइनस किए तो 10,750 रुपये यहाँ पर निकल आए, ठीक है। अब सेम वही क्वेश्चन में अगर आगे और इंस्टॉलमेंट दी गई है तो ले लेंगे। इसमें जैसे कि आगे 36,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट और दी गई है जुलाई में, तो सब सेम वही प्रोसीजर करोगे। कैपिटल 32,250, 21,500 और 10,750, तीनों को प्लस करोगे। तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास कितना अवेलेबल बैलेंस है? 36,000 रुपये, उसको माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है 28,500 रुपये, यानी कि 28,500 अब मैक्सिमम लॉस है। 28,500 को तुम दोबारा से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। 28,500 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने के बाद बैलेंस आया है 14,250 ए का, 9500 बी का और 4,750 सी का। इसको कैपिटल में से माइनस कर दो। 32,250 माइनस 14,250 इज इक्वल टू 18,000, प्लस में 21,500 माइनस 9500, 12,000 बैलेंस आया है प्लस में। और 10,750 माइनस 4,750, 6,000 रुपये बैलेंस आया है प्लस में। तो इट मीन्स यहाँ पे भी किसी पार्टनर की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो डेफिशिएंसी वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। और आगे हमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी गई है, तो यानी कि ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे? पेमेंट ऑफ रुपीज 36,000 टू ए बी एंड सी, की लास्ट के जो 36,000 रुपये थे उसकी पेमेंट हमने ए बी और सी को कर दी, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? तो इस तरीके से मैक्सिमम लॉस की कैलकुलेशन तुम्हें इसके अंदर करनी है। बस इसमें वैसे तो इसकी कैलकुलेशन आसान है, बस तुम्हें इसमें ये ध्यान रखना है कि डेफिशिएंसी कैपिटल रेशियो में डिवाइड करनी है, और जो मैक्सिमम लॉस है उसको तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। और कैपिटल में से तुम जो हमने डेफिशिएंसी माइनस करने के बाद जो बैलेंस लिया है उसको माइनस करके तुम आगे ब्रोड डाउन करोगे, ठीक है। ये ये बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। और सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे इन इसमें तो नहीं दिए गए, ठीक है, लेकिन जैसे इसमें तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही दिया गया है। इन केस मान लो कि क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, क्रेडिटर्स भी दिए गए हैं, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं, फिर अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है उसकी पेमेंट करते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करते हैं।